शीर्षक, दूसरा शीर्षक जो है बिगॉटन, इकलौता, मतलब उस नाम से ही वो शीर्षक अब पता चल जाता है। एक ही, एक लौता, एक ही। यूहन्ना 3:16, हाँ क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा हाँ कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, हाँ ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे हाँ। वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो एक लौता, एक लौता। उस शीर्षक का काम क्या था? शीर्षक हमेशा काम से जुड़ा हुआ है। अनंत जीवन दे, एक लौता जो है, क्यों? पुत्र परमेश्वर ने संसार को दे दिया, उसका जैसा कोई नहीं है, वो एक लौता, ताकि सभी को अनंत जीवन मिले। अब आगे इसका यूहन्ना 1:18 में इस तरह लिखा है, पढ़ो उसको। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं परमेश्वर को कभी भी किसी ने भी कभी नहीं देखा। आगे, एक लौता पुत्र, एक लौता पुत्र, एक लौता पुत्र, एक ही एक पुत्र जो पिता की गोद में है, जो पिता के गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। देखिए जब आप वचन पढ़ रहे हो, वचन का एक मिठास है, यस वचन में एक मधु छुपा हुआ है। यस उस मधु को आपके जीभ में टेस्ट आना चाहिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं, यस, आप ऐसा पढ़िए कि वो मधु आपके जीभ को छू रहा है। आमीन। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता के गोद में, एकलौता पुत्र जो पिता के गोद में, एकलौता पुत्र जो पिता के गोद में, उसी ने उससे प्रकट किया, आमीन। उसी ने उससे प्रकट किया। यस, एकलौता जो शब्द है उसका अर्थ है मोनोजेनस। एकलौता हिंदी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है परमेश्वर। मोनोजेनियस मतलब, मोनोस मीन सिर्फ, यानी एक। यस, गेनोस मतलब एक प्रकार। यस, गेनोस जो है गेनोमाई से आता है, अस्तित्व में होने के लिए। समझ रहा है कि नहीं? यस, अस्तित्व में आ जाना, अस्तित्व में होने के लिए, आमीन। यानी एक प्रकार, सिर्फ एकलौता, एक ही प्रकार है वो गेनोमाई हो गया, अचानक आ गया, अचानक हो गया। एकलौता पुत्र जो पिता के गोद में है, गोद में जो शब्द मतलब गोद जो है, यानी पिता के गोद में छोटा सा यीशु, वो नहीं बोल रहे वहां पर। कोई यीशु को छोटा बना देते हैं और गोद में बैठा देते हैं, कि ये वचन के द्वारा जो पिता के गोद में, गोद जो है क्या चीज को दर्शा रहा है? घनिष्ठता, एकता, या एक को दर्शा रहा है। उसी ने पिता को प्रकट किया, उसी ने जो शब्द है एकाइनोस, 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 खुद में खुद, इकाई विस्तार, यानी बेटा जो है पिता का विस्तार है। आमीन। is an extension of God. यस, आमीन। Son is an extension of God. आमीन। और बेटा जो है परमेश्वर का विस्तारण है। He is a son is an extension of God. यस, और जो परमेश्वर का विस्तारण वो है बेटा। That is why it's called begotten, इकलौता, begotten. इकलौता इसलिए उसे कहा गया। Are you getting it? यस, क्या आप समझ रहे हैं? कह रहा कि पिता को कभी किसी ने देखा नहीं, लेकिन पुत्र जो उसके गोद में मतलब पिता के गोद में बैठने की बात नहीं हो रहा। घनिष्ठता, एकता, एक परमेश्वर ने अपने आप को क्या किया? उसको प्रकट किया, उसको प्रकट किया, पिता को प्रकट किया। फिलिप्पुस आके पूछ रहा है, यीशु जी मुझे पिता को दिखा दे, बस हो गया। बोलता नहीं, मैं इतने साल तेरे साथ उठा बैठा, खाया पिया, चला, अब क्या पिता को देखना है? जिसने मुझे देख लिया पिता को देख लिया। आमीन। क्यों? क्योंकि बेटा जो है पिता का विस्तार है। आमीन। इज एन एक्सटेंशन ऑफ गॉड। यस, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। और जीवन के बदले अगर आप पिता को डाल देगा, जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता है, यानी जीवन पिता है। मैं ही जीवन है, यीशु बोल रहा मैं ही जीवन है। उसका मतलब सिर्फ यीशु जीवन नहीं, पिता भी जीवन है। आमीन। जिसने मुझे देख लिया यीशु को देख लिया। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जॉन 1:18, immediate translation, no one has behold or understood God at any time. The only kind God, the self-extension one, the one being who is intimately one of the Father, unfolded in him. परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एक लौता पुत्र। देखिए जितने लोग परमेश्वर को देखा, यीशु को भी देखा है। अब अगर मैं बता दूं आपको, ये परमेश्वर के रूप को देखा है, उसकी संपूर्णता को कोई नहीं देखा। वही चीज यहां बोलना चाह रहा है। अब एक रूप को देखा, यूहन्ना एक रूप को देखा। अब प्रकाशन में पड़ेगा कि इस तरह बोल रहा है। जब मैं पीछे मुड़ के देखा, ऐसा परमेश्वर के पुत्र को देखा। फिर आगे बोल रहा है कि वो स्वर्गदूत को देखा। तो ये स्वर्गदूत है कि पुत्र है। तो जब भी परमेश्वर आया, उसकी संपूर्णता में नहीं दिखाई दिया।
लेकिन पुत्र उसकी संपूर्णता को दर्शाता है। जितने लोग परमेश्वर को देखा, वो परमेश्वर को उसकी संपूर्णता में देखा नहीं, यस, लेकिन पुत्र उसकी संपूर्णता हमें दर्शाया। परमेश्वर की संपूर्णता पुत्र में दिखाई दिया हमें। परमेश्वर को किसी समय किसी ने भी कभी नहीं देखा, उसकी संपूर्णता में देखा नहीं। सिर्फ एक प्रकार परमेश्वर की जो घनिष्ठ पिता का एक अस्थि है, जो आत्मा के लिए उसमें से निकला और उसका क्या किया? खुलासा किया है। खुलासा किया, यानी परमेश्वर का खुलासा किया। पुत्र को भेजने का जो कारण है, परमेश्वर का खुलासा किया। That's why he's called the begotten. यस, He's called the begotten of God. इसलिए उसे परमेश्वर का इकलौता कहा गया। एकलौता यानी एक जैसा। उस शब्द क्या है एकलौता का? मोनोजिनस। मोनो मीन्स सिर्फ, गेनोस एक प्रकार, गेनोमय अस्तित्व में आना, यानी एक प्रकार। पुत्र जो है एक प्रकार, वो अलग प्रकार है। उस प्रकार का कोई नहीं था जो पिता को इतना घनिष्ठता से जानता था। कितने लोग हैं यहाँ पर आपके पेट में समस्या है? आपकी पेट की समस्या नीचे गिर रहा है इस वक्त। मैं एक बहन को देख रहा हूँ, 2 साल से आपके पेट में समस्या था, प्रभु इस वक्त चंगा किया। 2 साल से आपके पेट में समस्या था, 2 साल से प्रभु इस वक्त आपको चंगा किया, छुटकारा दिया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रेरित जी, जैसे आपकी वाणी आई कि 2 साल से किसी के पेट में दर्द है, इस बहन को पेट में ट्यूमर है और ये दवाई खा रही है और बहुत दर्द होता है, नॉर्मल फंक्शन नहीं हो पाता है और डॉक्टर ने बोला है कि इनको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने बोला कि प्रभु किसी के पेट को छू रहा, उनका सारा दर्द निकल गया, इसलिए ये प्रभु को और आपको धन्यवाद देना चाहती है। डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये दवाई भी खा रही है लेकिन कोई आराम नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी एक वाणी के द्वारा उसका पूरा प्रॉब्लम खत्म। हाथ उठा में, कोई ऑपरेशन का दरकार नहीं। ऑपरेशन कैंसिल कर दूं? हाँ, आप ऑपरेशन कैंसिल कर दूं? जी। हाँ, हाथ उठाओ। कई लोग सोचते हैं हम लोग किसी को भी, घूम जाओ, ये आंसू देख रहे हैं। कई लोग सोचते हैं हम लोग किसी को पैसा दे देते हैं, किसी को भी बुलाते हैं आगे, भाई ये पैसा दिया तो भी ये आंसू कहाँ से लेके आएगा? मैं वो भी पॉकेट में भर के लेके आता है। हमारे डैडी हमारे बीच में हैं। बहन, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा, प्रार्थना से पहले मैं आपको बोल रहा, सुनो सुनो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। आपके आंसू प्रभु पोंछ दिया, आपके आंसू प्रभु पोंछ दिया। मैं आपके सामने देख रहा एक स्वर्गदूत खड़ा है, सफेद। मैं आपको देख रहा हूं, आपके जस्ट बाजू में खड़े हैं। आमीन। आपके अंदर के जो घाट को, मैं प्रार्थना करने वाला नहीं है, बस लात मारने वाला है। और जैसे मैं लात मारेगा, मेरे जूते को देखना, जब मैं लात घुमाएगा आपके ट्यूमर, आपके घाट नीचे गिर जाएगा। हाथ उठा, हाथ उठा, यस, लिफ्ट हैंड। आपके आंख मेरे जूते में देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। Something has already happened. और पहले ही कुछ हो गया है। अब आजाद हो गया। बहन, अब आजाद हो गया। चल के देखो, मार के देखो, चेक कर, चेक कर, चेक कर, शी इज फ्री। समथिंग समथिंग फेल, समथिंग फेल। मैं देखा कुछ ऐसे कट कर नीचे गिर गया। अब आजाद हो गया, आजाद हो गया। यस, हालेलुया। प्रे जी, जैसे अभी आपने बहन के लिए प्रार्थना किया, प्रे जी हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे उन्हें अभी कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है।
प्रभु ने मेरे को चंगा कर दिया। हालेलुया। आमेन। गो इन द फ्रीडम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु ने आपको आजाद कर दिया, प्रभु ने आपको आजाद कर दिया बहन। कोई ऑपरेशन का दरकार नहीं, प्रभु ने आपको आजाद कर दिया। हालेलुया। आमीन। हमने सुना रहेगा प्रेज जी कि डॉक्टर किसी का गांठ जो है फाड़ कर गांठ निकालता है, लेकिन आपका परमेश्वर बिना फाड़े हुए किसी का गांठ प्रभु निकाल रहा है। हालेलुया। यह बहन करे के पेट में ट्यूमर था, गांठ, उसके वजह से इनको खाना खाने के लिए मन नहीं करता था, हमेशा दुखता था। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी थी, डॉक्टर ने बोला कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन एक संडे आए जब सबने देखा रहेगा कि आपने इनके लिए प्रार्थना किया, तब से कह रहे कि वो बहन का गांठ प्रभु यीशु ने निकाल दिया आपकी प्रार्थना के द्वारा। इसके लिए बहन यीशु को और आपको धन्यवाद देते हैं। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। प्रभु की शांति में जाओ, वो कभी वापस नहीं आएगा। आमीन।